हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 4 का एक पाठ जिसका नाम है 3 शर्तें, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को बुद्धि के प्रयोग पर बल देना, उन्हें हास्य विनोद, बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी का महत्व बताना, उन्हें किसी से ईर्ष्या न करना और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करने की सलाह देना। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं और इससे बलशाली को भी हराया जा सकता है, इस बात का एहसास कराना। तो चलिए अब इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने राजा कृष्णचंद्र और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए और अपने विरोधियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहते थे। गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद था। वह राजा का प्रिय मित्र था तथा बहुत हाजिर जवाब था। राजा कृष्णचंद्र के सभी सभासद गोपाल भांड से जलते थे, जिनमें चंद्रभानु नाम का एक मंत्री भी था। उसने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। उसने गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए उससे एक शर्त भी लगाई। उसने गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए उससे एक शर्त लगाई। चंद्रभानु ने गोपाल भांड से कहा कि अगर वह महाराज का कुर्ता उतरवा दे तो वह उसे 500 रुपये देगा और असफल होने की स्थिति में गोपाल भांड को उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे। गोपाल भांड ने चंद्रभानु से लगाए गए शर्त को जीतने के लिए एक उपाय सोचा। उसने महाराज से कहा कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है और वह यह देख रहा है कि महाराज के दाहिने कंधे पर एक छोटा सा तिल है। गोपाल भांड ने महाराज से इस विषय को लेकर 100 रुपये की शर्त भी लगाई। गोपाल भांड की बात को सुनकर महाराज उसे कहते हैं कि तिल न मिलने की दशा में गोपाल भांड को उन्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। महाराज ने गोपाल भांड से 100 रुपये जीतने के लिए अपना कुर्ता उतार कर दिखा दिया। महाराज के कंधे पर काला तिल नहीं मिला। इस उपाय का सहारा लेकर गोपाल भांड राजा का कुर्ता उतरवाकर चंद्रभानु से लगाए गए 100 रुपये की शर्त जीत जाता है और गोपाल भांड को राजा कृष्णचंद्र को उनके कंधे पर तिल न मिलने के कारण उन्हें 100 रुपये देने पड़ते हैं। इस तरह गोपाल भांड और महाराज दोनों ही अपनी अपनी शर्त जीत जाते हैं। गोपाल भांड महाराज से यह पूछते हैं कि उन्होंने उनसे यह शर्त क्यों लगाई। तब महाराज उसे बताते हैं कि चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो कोई गोपाल भांड से 100 रुपये निकलवा देगा उसे वह 100 रुपये देगा। इसलिए उन्होंने गोपाल के साथ यह शर्त लगाई थी। महाराज अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि वे चंद्रभानु और गोपाल भांड दोनों से 100 रुपये की शर्त जीत जाते हैं। दोनों में से किसी में इतना साहस नहीं था कि महाराज को ये बता सकें कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल चली गई थी। गोपाल भांड महाराज का कुर्ता उतरवाकर चंद्रभानु से 500 रुपये की शर्त जीत जाता है। इस प्रकार चंद्रभानु को पूरे 600 रुपये का नुकसान होता है। गोपाल भांड अपनी चतुराई से महाराज से 100 रुपये और चंद्रभानु से 500 रुपये की शर्त जीत जाते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।